क्या उसको उनको दिक्कतें क्या महसूस हो रही है उसके साथ? जी, उनके जो कानून हैं वो किसान के हक में नहीं है। तमाम तरह के सरकारी रेट पे सरकार कहती ले रहे हैं, किसानों को मिल रहा है, तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे अटक जाता है मामला, कहाँ अटक जाता है? नहीं, सरकार तो बता रही है कैसे लेना चाहिए, मगर मंडी में जब हम ले जाते हैं कोई फसल तो नहीं बिकती उस रेट को। आप जब जाते हैं तो क्या पता चलता, कहाँ दिक्कत आ रही, बैंक वाले क्या? किसी के रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कुछ का खाते नंबर गलत है। हम क्या बताएं आपको? नहीं, क्या लगता है आपको, क्या आप बताइए कि क्या जरूरत है, किसान की जरूरत? तो बताओ, पीने के लिए नहीं विचार कर रही काय? आप बताओ कि पानी पीने के लिए भी सरकार नहीं। हम आपको बताते हैं, हम पहुंचे हैं आज फिरोजाबाद में। जी हाँ, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, जो कि अपने चूड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हम पहुंचे हैं यहाँ के ग्रामीण अंचल बछेला गांव में, जहां पर हमारे साथ में यहाँ के गांववासी हैं और साथ ही साथ वो किसान हैं जो लगातार अपनी हक की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। अगर यहाँ की फसलों की मैं बात करूं तो आलू प्रमुख तौर पर यहाँ से होता है, इसके अलावा धान और गेहूं और तमाम तरह की अलग फसलें भी होती हैं। लेकिन इस इलाके ने बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इनकी उम्मीदें हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में ये क्या सोचेंगे और कैसे ये निर्धारित करेंगे कि आखिर किसान देश का कहाँ जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में यहाँ के प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? जबर सिंह। जबर जी, बताइए कि आपके गांव में इस वक्त किस तरीके का माहौल है? अगर बात करें हम खेती की, अगर हम बात करें, कितने यहाँ पे किसान हैं और उनका क्या कुछ मानना है, जिस तरीके का इस वक्त माहौल है देश में, वो क्या राय रख रहे हैं अब आने वाले समय में अपने गांव के हिसाब से? जी, हमारे यहाँ पर 90% लोग किसान ही हैं और आने वाले जो चुनाव आ रहा है उसके लिए लोग अग्रसित हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जो सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। उसको क्या लग रहा है, किसानों को क्या लग रहा है, क्या उसको उनको दिक्कतें क्या महसूस हो रही है उसके साथ? जी, उनके जो कानून हैं वो किसान के हक में नहीं है। ऐसा मानते हैं? जी, चलिए हम किसानों से सीधे संवाद करते हुए प्रधान थे। आप बताइए, किसान की समस्या क्या है आपके इलाके में? आपकी कितनी खेती है, क्या दिक्कत आ रही है इस समय? दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है इसमें, बस एमएसपी जो इसकी गारंटी सरकार दे, जैसे मूल्य निर्धारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य तुमने निर्धारण कर लिया। किसान है वो इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें कानून समझ में नहीं आ रहा? हाँ, किसान को अभी जब कानून अभी लागू हुआ है तो एकदम किसान कभी गरीब हो गया। किसान आते ही आते ये किसान सोचना चाहिए। अभी सरकार कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान से लड़ रही है, चीन से लड़ रही है, तो किसान शांत होना चाहिए था अभी इसके लिए। इससे किसान ज़्यादा परेशान है और आलू का या किसी बस वहाँ का भाव अच्छा मिलता है, वो किसानों को क्या चाहिए? नीतियाँ बना रखी हैं, मंडियां हैं, तमाम तरह के सरकारी रेट पे सरकार कहती ले रहे हैं, किसानों को मिल रहा है, तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे अटक जाता है मामला, कहाँ अटक जाता है? नहीं, सरकार तो बता रही है कैसे लेना चाहिए, मगर मंडी में जब हम ले जाते हैं कोई फसल तो नहीं बिकती उस रेट को। मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, अगर चाहें तो। मेरी अभी आई इसी पे आना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है सरकारी जो जितनी भी योजना है उसका लाभ मिल पा रहा है? क्या आप लोगों को मिल पाती है जो भी योजना आती है? हाँ, मिल भी जाती, कुछ मिलती भी नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। हाँ, और कुछ लोग किसान सम्मान निधि की आपने बात की, आप बताइए, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, आ रहा है? कुछ लोगों को मिल रहा है और बाकी लोग नहीं मिल रहा है। तो आप जब जाते हैं तो क्या पता चलता, कहाँ दिक्कत आ रही, बैंक वाले क्या? किसी के रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कुछ का खाते नंबर गलत है, तो सम्मान निधि का कैंप लगा हुआ है सिरसागंज। यहाँ ये लोग इतने जानकार नहीं है, यहाँ के किसान, छोटे किसान। एक बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जरूरत क्या है? दादा आप बताइए, जानकारी है नहीं तो जरूरत किस बात की है, कैसे जानकारी मिलेगी? सरकार तो हर तरीके का तंत्र अपनाए हुए है, सबको बता रही है, तो कहाँ कैसे पहुंचेगा, कैसे पता चलेगा? हम क्या बताएं आपको? नहीं, क्या लगता है आपको, आप बताइए कि क्या जरूरत है किसान की? जरूरत तो बताओ, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से लोगों की जरूरत, आप बताइए कैसे पूरी होगी? हाँ, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं जो मतलब जो किसान दे नहीं पाएगा कभी। जो पानी नहीं पीने दे रही सरकार, और छोड़ो, पानी भी पीने के लिए नहीं विचार कर रही। काय आप बताओ कि पानी पीने के लिए भी सरकार नहीं, ठीक है
बिजली का बिल इतना तो रखो जो आदमी कायदे से दे सके। केवल हम लोगों का कार्य तैयारी करना, सरकार का काम है गवर्नमेंट जॉब को प्रोवाइड कराना। सरकार तमाम तरह के, जैसे आप देखते हैं कि शिक्षकों में भर्ती थी, तमाम तरह की चीजों में आंदोलन भी हुए, रिक्तियां वापस ले ली गई, फिर आई। आपको लगता है कहीं ना कहीं युवा का नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल युवा का नुकसान तो होता है, बट सरकार जो कर रही है बिल्कुल कार्य सही कर रही है। सरकार का काम जो होता है वो सरकार उस तरीके से कर रही है। हम लोगों का काम है प्रिपरेशन करना, उस चीज को करना चाहिए। केवल तमाम तरह की चीजें हैं और लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों की यही लगातार कोशिश रही है कि इस आंदोलन को लेकर के सरकार विमर्श करे और जल्द से जल्द इसका पट्टा शेप हो। लेकिन खास तौर पर आने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और तमाम पंचायतों में जो चुनाव होने हैं उसका असर कितना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर पे डटा किसान, खेतों पर जोता किसान और शहर में जो बेरोजगार युवा अपनी नौकरी की तलाश में जाता है वो तमाम इन मुद्दों को देख करके इस बार जरूर मुखातिब होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत और ये जो पूरा गांव का जो पूरा नजरिया है वो कहीं ना कहीं किसान और किसान की जिंदगी के ही इर्द गिर्द घूमता है। फिरोजाबाद में कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा,